तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग माय फेवरेट आइडियल महानवा का चैप्टर 43 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है जोआ के साथ, जो कि कह रही होती है, मुझे माफ़ करना कैंडी, जो मैंने तुम्हारा ये मैसेज देखने में इतनी ज़्यादा देर कर दी। वहीं जो नीचे हमारी सुसाइड करने वाली कैंडी होती है, वो रो रही होती है और वांता ब्लैक का नाम लेती है। मतलब वो खुशफुसाती सा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जोआ जो है वो अपने घर पर होती है और न्यूज़ जो होती है उन्हें देख रही होती है। वो देखती है कि लारा को अब जेल हो चुकी है। जो योहान है उसको फिर से इनोसेंट है, वो प्रूव हो चुका है, तो उसका वापस से अपना प्यार मिलना शुरू हो गया दूसरों से। फैंस उसे पसंद कर रहे होते हैं। और जो कैंडी होती है वो एक बार फिर से अपनी जो मॉडलिंग है उसको चालू करने वाली होती है। ये सब देखते ही देखते वो बहुत खुश हो रही होती है और कहती है फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया है। उतने में ही जो जोआ होती है उसको एक मैसेज आता है योहान की तरफ से। अब जो योहान होता है उसका मैसेज आया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। जोआ ये सुन के बहुत हैरान होती है और अपनी खिड़की से बाहर देखती है। वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर ये इस वक्त पे यहाँ क्या कर रहा है, ये तो फंस जाएगा ऐसे। फिर जो जोआ होती है, मतलब जो योहान होता है, वो कहता है कि नहाने धोने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दी से नीचे आ जाओ। लेकिन जो जोआ होती है वो योहान की बात कहाँ मानती है। वो फटाफट से मुँह हाथ धोती है, मेकअप करती है, कपड़े पहनती है और आ जाती है। और कम से कम वो 30 मिनट ले लेती है और बेचारा योहान नीचे खड़ा रहता है आधे घंटे तक। योहान उससे गुस्से में कहता है कि आखिर तुम इतनी देर क्या करने में लग गई। तो जो जुआ होती है कहती है तुमने मुझे अर्जेंटली बुलाया था, ये बताओ कि कहीं तुमने फिर से कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी। तो योहान कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस तुमसे मिलने का मन किया, मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए आ गया। तो जो जुआ होती है हंसने लगती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें फिर से कुछ खाने का मन है, चलो चल के कुछ खा लेते हैं। तो जो योहान होता है थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि ये सच था, उसे भूख लगी थी और उसे फिर से वही स्ट्रीट फूड खाने का मन था। वैसे वो अपनी आइडियल लाइफ के चलते ऐसे कुछ बाहर से खाता नहीं होता है। तो वो दोनों के दोनों जाते हैं एक जगह पे, एकदम शांत सी होती है, वहाँ पे कोई होता नहीं है। और तुत्तियों को भी ऐसे करके कोई चीज़ होती है उनके यहाँ खाने की, कोरियन डिश, मुझे तो नाम भी सही से स्पेल करना नहीं आया, लेकिन वो खा रहे होते हैं। जो जो होती है वो कहती है तुम्हें यही खाना था बस, और इसीलिए तुम वहाँ पर आ गए क्यों, है ना। तो योहान कहता है नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद वो जब खा रहे होते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है और वो कहते हैं कि हॉट डॉग के साथ इसे खाना बेस्ट लगता है। और जैसे ही वो ये बात बोलते हैं उनकी बॉडी स्वैप हो जाती है। ये सोच के वो दोनों इतने हैरान होते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो एक बार फिर से सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे, क्या ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम दोनों ने एक चीज़ सोची। वो एक बार फिर से कहते हैं चलो इस बात को चेक किया जाए। वो कहते हैं सी या फिर माउंटेन्स। दोनों ही सी को चुनते हैं और फिर से उनकी बॉडी स्वैप होती है। वो कहते हैं कि लगता है हमें इतनी ज़्यादा बड़ी जो चीज़ थी इतनी जल्दी और इतनी आसानी से पता चल गई है, आज तक हमें ये बात पता नहीं चली। फिर वो दोनों एक पल के लिए शांत हो जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं इसका मतलब हॉस्पिटल में भी वो जब हम लोग की पहली बार बॉडी स्वैप हुई, तब हम लोगों की जो बातचीत सोच रहे थे हम मन में, वो सब कुछ भी वैसा ही था। और ये सोच के जो योहान और ज़ुआ हैं, वो दोनों ही थोड़े से शर्मा भी जाते हैं क्योंकि उनके मन में कोई सही ख़्याल नहीं चल रहे थे उस टाइम पे। आखिर उनकी बॉडी स्वैप जो हो गई थी। फिर वो लोग आराम से बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तो जो उनका ऐसी बातचीत चल रही होती है उसमें योहान कहता है और ज़ुआ कहती है, दोनों के दोनों बैठ के एक-दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं और बॉडी स्वैपिंग हो रही होती है उनकी लगातार। जिससे वो लोग वाक़ई में समझ गए होते हैं कि हाँ, कैसे हमारी बॉडी स्वैप होती है। तो हमारी जो ज़ुआ है वो कहती है सबसे अच्छा, या फिर कह सकते हैं कि ज़ुआ का फ़ेवरेट आइडियल ब्लैक बॉयज़ से। जो योहान होता है वो कहता है गो योहान, लेकिन जो ज़ोआ होती है वो रेनॉल्ड का नाम लेती है। ऐसा करते ही जो ज़ोआ होती है बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है। लेकिन जो योहान होता है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम तो मेरी फ़ैन थी, तो तुम रेनॉल्ड का नाम क्यों ले रही हो? क्या तुमने अपनी वो कहता है जगह बदल ली है? अब तुम्हें मैं नहीं पसंद, रेनॉल्ड पसंद है? लेकिन जो ज़ोआ होती है कहती है तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? मैं तो मज़ाक कर रही थी। ये सुन के जो योहान है वो थोड़ा-सा मतलब हिचकिचा जाता है क्योंकि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद वो दोनों शांति से बैठ के बातें कर रहे होते हैं, ऐसी मतलब बकवास ही कर रहे होते हैं सीधे से। वो लोग अपने जब पहली बार मिले थे उस बारे में भी बात कर रहे होते हैं और फिर हँसने लगते हैं एकदम से और कहते हैं इसका मतलब तुम्हारा पहली बार था, है ना? तुमने आखिर 19 ईयर्स के होने तक का किया क्या जब यही नहीं किया तो? अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ वो तो आप लोग जानते ही हो। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे वो दोनों फिर से बातों में लग जाते हैं और कहते हैं चलो अच्छा, अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारी बॉडी स्वैप होने वाली हो, तो हम लोग एक बार फिर से जो भी एक कोड है वो को रख लेते हैं। ऐसे हम कोड रख लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अपनी बॉडी स्वैप करने में। इतने में ज़ुआ के अंदर जो बच्चा है वो जाग जाता है और वो कहती है चलो क्यों ना हम लोग चेरी टोमेटो रख लें। और ज़ुआन जो है मतलब योहान, वो थोड़ा बड़ा ही एज में, वो कहता है ऐसे बकवास सी चीज़ें मत रखो, समझी? कुछ ढंग का रखो। लेकिन जो ज़ुआ कहती है वो कहती है चेरी टोमेटो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये एकदम रैंडम है, समझे? तुम बेवकूफ़ हो बिल्कुल। ये सुन के जो योहान होता है वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, यही सल चलेगा। फिर जो ज़ुआ और योहान होते हैं बैठे होते हैं और ज़ुआ सोचने लगती है कि योहान की वजह से अब मेरी लाइफ़ कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ़ इतनी बढ़िया हो जाएगी, पर क्या अभी भी मेरे मन में जो फीलिंग्स है वो एक फ़ैन की तरह है? हाँ, ये एक फ़ैन की तरह है। फिर उसके बाद हमें योहान के मन की बातें बताई जा रही होती है, जो कि सोच रहा होता है कि क्या मैं अभी भी ज़ोआ का फ़ेवरेट आइडियल हूँ? क्यों, है ना ज़ोआ? अभी भी मैं हूँगा। ऐसे ही वो अपने आप से कह रहा होता है, ज़ोआ से नहीं कहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जो कि अंडरग्राउंड टाइप होती है। यहाँ पे बहुत सारे बुड्ढे बुड्ढियाँ बैठे होते हैं और किसी बात पे वो एकदम हामी भर रहे होते हैं, कहते हैं हाँ यही सही रहेगा।
वहाँ पे हमें दिखाई जाती है योहान की मॉम, मतलब उसकी स्टेप मदर होती है, रियल मदर नहीं होती है वैसे। तो वो कह रही होती है कि अब योहान को डिसमिस करने का टाइम आ गया है। वो ऐसा इसलिए कह रही होती है क्योंकि योहान ने जो अपने अंदर है वो सेल्फ लव की फीलिंग तो थी, अब अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया होता है। वो दूसरों से बात करना, दोस्ती करना, ये सब शुरू कर चुका होता है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें अब योहान को डिसमिस करना ही पड़ेगा। और ये वो इसलिए कह रही होती है क्योंकि उसे बहुत सारी फ़ोटोज़ मिल गई होती हैं योहान की ज़ोआ के साथ। मतलब योहान जो है उसके पीछे पूरे टाइम पर कोई ना कोई तो है जो उसके बारे में पता लगाता रहता है। अब ये नहीं बताया गया हमें वो कौन है, लेकिन कोई तो है। और इसी के साथ हमारे ये जो चैप्टर है वो भी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।